हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हमने स्टार्ट किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको हम आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये फर्स्ट अर्बनाइज्ड प्लान्ड सिटी था। ओके और इसके बहुत सारे फीचर्स हमने देखा था, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। और यहाँ की जो सिटीज़ थी वो क्या थी, हाईली डेवलप्ड सिटी थी। वो फर्स्ट प्लान्ड सिटी इंडिया की थी। हाउसेस हमने देखे थे जो कि मेनली 2 स्टोरीज होते थे, लेकिन धौलावीरा जो था वो एक्सेप्शन था, वो 3 स्टोरीज हाउसेस थे। बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। फायर अल्टार्स के बारे में भी हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे देखने को मिला है, कालीबंगन और लोथल में। इलेबोरेट स्टोर हाउसेस भी देखने को, जिसमें वो अपने सामान को स्टोर किया करते थे, वो हमें कहाँ देखने को मिला, मोहनजोदारो में देखने को मिला। ग्रेट बाथ का भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। हड़प्पन क्राफ्ट्स भी हमें देखना, जो कि मेनली किसके बने होते थे, स्टोन, सेल, मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, आयरन का हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। आप ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। हड़प्पन सिल्स भी हमें देखने को मिलते थे, जो कि मेनली रेक्टेंगुलर होते थे और उन पे एनिमल को जनरली क्या किया जाता था, कार्व्ड किया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उनके जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डिसिफर्ड नहीं किया गया है। इम्प्रेशन ऑफ सील का जो यूज होता था वो 2 चीज़ें, एक तो हमें वहाँ पे पशुपति का फिगराइन देखने को मिलता है, और दूसरा गुड्स को हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे तो उसके सेफ्टी को दर्शाता है। नेक्स्ट हमने देखा था स्टोन वेट के बारे में, जो कि चर्ट का बना होता था। चर्ट क्या होता है, एक काइंड ऑफ स्टोन होता है। पॉटरी का भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। रेड पॉटरी, मेनली हमें रेड एंड ब्लैक पॉटरी, RBW ब्लैक ये पॉटरी को देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ऑल्दो ये जो सिविलाइजेशन था ये अर्बन सिविलाइजेशन था, और मोस्टली यहाँ पे पीपल कैसे रहते थे, मिडिल क्लास पीपल रहते थे यहाँ पे। लेकिन एग्रीकल्चर का साक्ष्य हमें देखना है, जो भी गांव साइड एरिया में लोग रहते थे वो कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जैसे वेट, बार्ले का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। बनावली में पल्सेस, पीज, राइस जो कि रेयर ग्रेन था। सेसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड्स का। कुछ टूल्स भी हमें मिले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे प्लॉ का हमें यूज क्यों करते थे, टू डिग द अर्थ को डिग करने के लिए, जिसमें क्रॉप को सोड किया जा सके। और टॉय मेटल्स, जो टॉय मॉडल ऑफ क्या मिलता है, प्लॉ कार्ड भी हमें मिला। इरिगेशन सिस्टम, ये मेनली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे ना वो कहाँ पे सिचुएटेड थे, वो थे मेनली सेमी ड्राइड रीजन में। और सेमी ड्राइड रीजन में होने की वजह से यहाँ पे नो हेवी रेनफॉल की सिस्टम थे। हेवी रेनफॉल तो होगा नहीं, क्योंकि ये रीजन कैसा था, सेमी ड्राइड रीजन था। इसलिए जो इरिगेशन प्रोसेस होती थी वो मेनली किससे होती थी, वेल्स के द्वारा होते थे। कुछ केनाल्स के भी ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, और वो कहाँ पे देखने को मिले, सोटोगई, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखा था बरियल्स के बारे में। बरियल्स जिसमें जो डेड बॉडीज होती थी उनको क्या एक पीट में उनको दफना दिया जाता था, बरीड कर दिया जाता था। और कुछ जो ग्रेव्स होते थे वो क्या कंटेन करते थे, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स कंटेन करते थे। और ऐसा माना जाता था कि आफ्टर लाइफ भी है, और आफ्टर लाइफ मानने की वजह से उनको किस चीज़ के साथ उनको दफनाया जाता था, पॉटरी और ऑर्नामेंट्स के द्वारा। जैसे कि हमें पता है कि ऑर्नामेंट्स का भी वो यूज़ करते थे, और बोथ मेन एंड वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे, जैसे लिपस्टिक और कॉलरेलियम को जिसको हम क्या बोलते हैं, आईलाइनर। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को नोन थी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि वो कुछ रेयर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते थे, जैसे कि गोल्ड। फिर हमने देखा था कि जो डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो किसके द्वारा एक नए सिविलाइजेशन का नाम दिया गया था, ये दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। इसके पहले ही जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ASI थे, सॉरी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वो फाउंड किए थे। बट उनको लगा था कि जो हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, गैंगेटिक वैली से स्टार्ट होती है। लेकिन जॉन मार्शल फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, जिन्होंने अनाउंस किया था एक नए सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको हम IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और दयाराम सैनी, जिन्होंने फर्स्ट डिस्कवर किया था किसका, हड़प्पन सिटी का। और इसी का नाम पे किसका नाम पड़ता है, IVC का नाम पड़ता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो का जो फाउंडर थे वो कौन थे, जो डिस्कवर किए थे, राखलदास बनर्जी।
फिर हमने देखा था ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स जो यहाँ पे होती थी वो किस में होती थी, बार्टर सिस्टम में होती थी। ओके, आज हम कुछ स्पेसिफिक जगह के बारे में देखेंगे और उनके कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि साइड से हड़प्पा, जो हड़प्पा रीजन है ना वो कहाँ पे है, ये मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा जो रीजन है, हड़प्पा जो प्लेस है वो कहाँ पे है, वो मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की, पाकिस्तान की, और पंजाबी पाकिस्तान की, और ये किसके किनारे है, रावी रिवर के किनारे है। इसके जो फाउंडर थे, जो एक्सकैवेटर थे, उनका नाम था दयाराम सैनी, और इन्होंने किस में पीरियड में किया था, 1921 में। यहाँ के क्या फीचर हमें देखने मिलते हैं, रो ऑफ 6 ग्रेनरीज, जहाँ पे स्टोर किया जाता था, स्टोरेज सिस्टम के रूप में इस ग्रेनरीज का यूज किया जाता था। R37 एंड इच टाइप ऑफ सिमेट्री भी हमें देखने को मिलता है, कहाँ पे, हड़प्पा में। टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, बी इट यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। ओके, नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड किसका मतलब होता है, मोहनजोदारो का। और ये कहाँ पे है, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जो कि कहाँ पर है, इंडस रिवर के पास है। और ये भी हमें कहाँ देखने मिलता है, पाकिस्तान में। इसके जो एक्सकैवेटर थे वो क्या थे, RD राखलदास बनर्जी। 1922 में इन्होंने इसका एक्सकैवेट किया था। ये लार्जेस्ट साइट ऑफ IBC था पहले, लेकिन अब लार्जेस्ट साइट क्या है, राखी गढ़ी है। इसके क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलते हैं, इसके फीचर्स हैं ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, पीस ऑफ ओवन क्लॉथ, डिस्कवरी ऑफ पशुपति सील का हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोहनजोदारो में। स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, और जो टेराकोटा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा में। ग्रेट बाथ में ग्रेट ग्रैनरी कहाँ देखने को मिलता है, मोहनजोदारो में। लेकिन 6 रोज ऑफ ग्रैनरीज कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा में। सील ऑफ मदर गॉडेस एंड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ वुमेन डांसर। वुमेन डांसर, जो डांसिंग इमेज ऑफ वुमेन है, वो कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है मोहनजोदारो, जो कि बनी हुई थी किसके, लॉस्ट वैक्स टेक्निक पर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लोथल। लोथल एक पोर्ट सिटी है, और ये कहाँ पे है, गुजरात, इंडिया के गुजरात में है लोथल। और ये किस रिवर के किनारे, भोगवा रिवर के किनारे है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ कैम्बेट। आपको पता होगा कि जो हमारा गुजरात का रीजन है उसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी है। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ और ये गल्फ ऑफ कैम्बेट है। ओके, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, लोथल। हाउस वेयर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, और जो लोथल में जो हाउसेस मिले हैं ना वो किसके बने हैं, वो मड ब्रिक्स के बने हुए हैं। ड्रेन्स, बर्न्स, और जो ड्रेनेज जो बने थे वो किसके बने थे, वो मड ब्रिक्स के, सॉरी बर्न्ट ब्रिक्स के। यहाँ पे हमें क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके फीचर्स है फायर अल्टार्स, प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, एविडेंस ऑफ राइस हस्क हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, लोथल में। लोथल आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो राइस होता है वो रेयर ऑब्जेक्ट होता है। डबल ब्यूरियल एंड 3 पेयर ब्यूरियल भी हमें देखने को मिलता है, और टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप देखने को मिलता है। टेराकोटा मॉडल ऑफ सीप, टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडेस कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा में। बार बार मैं चीज़ों को रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है और इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। मॉडर्न डे चेस भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, हड़प्पा में। एंड बीड इंडस्ट्रीज भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, हड़प्पा में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है चानोदड़ो। चानोदड़ो को किसने, इसके एक्सकैवेटर कौन थे, एन गोपाल मजूमदार। कौन थे इसके एक्सकैवेटर, एन गोपाल मजूमदार। और ये हमें कहाँ लगा, सिंध इंडस रिवर, सिंध जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं और पाकिस्तान में है ये। ओके, ये ऐसा सिटी है जो सिटी विदाउट सिटाडेल है। तो सिटी विदाउट सिटाडेल हमें कहाँ देखने को मिलता है, चानोदड़ो में। आपको पता है कि मैंने बताया था स्टार्टिंग के ही क्लास में कि जो हड़प्पन सिटी थी ना वो 2 पार्ट में बटी हुई थी, एक ईस्टर्न एंड एक
वेस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट जो थी वो स्मॉलेस्ट थी और वो थोड़े ऊंचाई पे, थोड़े अल्टीट्यूड और थोड़े हाइट पे बनी हुई थी, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट थी और हाइट पे बनी हुई थी उसको हम क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों वर्ल्ड सिटी थे, और जो ईस्टर्न पार्ट वाली सिटी थी वो लार्ज थी और वो लोअर टाउन थे। ऐसा माना जाता है कि जो सिटाडेल में लोग जो रहते थे वो थोड़ा रिच पीपल रहते थे, और जो लोअर टाउन में पीपल रहते थे वो थोड़ा पुअर पीपल रहते थे। सिटी विदाउट सिटाडेल, एविडेंस ऑफ बिट्स, बिट्स फैक्टर का एविडेंस में भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ से, चारों तरफ से। लिपस्टिक का भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, एक लिपस्टिक, आईलाइनर, इन सब से अवेयर थे कौन, हड़प्पन पीपल्स। नेक्स्ट देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा है लूनी रिवर यानी गुजरात में। लूनी रिवर आपको कहाँ देखने को मिलती है, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में जाके खत्म हो जाती है। इसके जो एक्सकैवेटर थे वो कौन थे, आरएस बिस्ट थे। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है, वाटर रिजर्वायर एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे वाटर रिजर्व, स्टेडियम का भी हमें देखने को मिलता है। ये फर्स्ट सिटी, ओनली सिटी है जो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स है, चारों तरफ, जो कि सिटी है विदाउट सिटाडेल। डिस्कवरी ऑफ लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 लेटर्स, 10 लेटर का जो लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, धोलावीरा में। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, हड़प्पा में, धोलावीरा में। कालीबंगन, अब हम कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। काली मतलब ब्लैक, बंगन मतलब बैंगल्स। ये कहाँ पर है, ये घग्गर रिवर के पास है, जो कि राजस्थान में। इसको किसने एक्सकेवेट किया था, एक होस्ट ने 1953 में एक्सकेवेट किया था। ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, प्लॉट एग्रीकल्चर फील्ड में देखने को मिलता है। एविडेंस ऑफ फायर अल्टर, फायर अल्टर का एविडेंस और कहाँ में देखने को मिलता है, लोथल में। लोथल भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो भी गुजरात में। कैमल बोन्स, ऑल्दो बहुत ज़्यादा साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलता है कैमल्स के बारे में, लेकिन कालीबंगन ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें कैमल्स का बोन मिला हुआ है। डिस्कवरी ऑफ फोरोलैंड, व्हील ऑफ टॉय कट, डिस्कवरी ऑफ प्री हड़प्पन एंड मैच्योर फेसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम बनावली। बनावली कहाँ पे है, बनावली है हरियाणा में। इन हरियाणा ऑन द ड्राइड ऑफ सरस्वती रिवर। ये कहाँ पे स्थित है, यह सरस्वती रिवर के पास स्थित है। कौन सा जगह, बनावली। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लॉ फील्ड हमें देखने को कहाँ मिलता है, प्लॉ फील्ड में देखने को मिलता है कालीबंगन में। जबकि प्लॉ हमें देखने को कहाँ मिलता है, टेराकोटा जो उसका फिगराइन है वो रेप्लिका में कहाँ देखने को मिलता है, वो बनावली में। ओनली सिटी विथ रेडिकल स्ट्रीट, बनावली ओनली सिटी है जहाँ पे हमें रेडिकल स्ट्रीट देखने को मिलते हैं। रिमेन्स ऑफ प्री मैच्योर एंड लेट हड़प्पन कल्चर, हमने देखा था कालीबंगन में भी डिस्कवरी ऑफ प्री एंड मैच्योर हड़प्पन फेस देखने को मिलता है, जबकि बनावली में प्री मैच्योर एंड लेट हड़प्पन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, फायर अल्टर। और हमने कहाँ देखा था फायर अल्टर के बारे में, कालीबंगन और लोथल में। ओवल शेप्ड सेटलमेंट था। जो बनावली था इसका जो शेप था वो कैसा था, ओवल शेप्ड था। नेक्स्ट देखते हैं हम सुरकोटदा। सुरकोटदा में हमें क्या देखने को मिलता है, हॉर्स का रिमेन्स देखने को मिलता है। कैमल्स बोन कहाँ पे देखने को मिलता है, हॉर्स के बारे में वैसे तो हमें रिमेन्स मिला हुआ है सुरकोटदा में, लेकिन हॉर्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और यूपीएससी ने माना था कि जो हॉर्स थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रेजेंट नहीं थे। ओके, सुरकोटदा कहाँ पे, गुजरात में है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था, हॉर्स रिमेन्स देखना। आमरी, आमरी जो है ये एक ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पे 4 स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलते हैं, प्री, अर्ली, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन फेजेस। ये सिंगल इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन राइनोसेरस। आमरी ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें राइनोसेरस के बारे में देखने को मिलता है। तो अब ऑल्सो नोन एज झंगार कल्चर इन रीजनल वैरायटी। झंगार कल्चर जिसको
लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसको हम जंगार कल्चर भी कहते हैं, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है आमरी में। तो आमरी में हमने क्या देखा था, आमरी का एक स्पेशल फीचर था जहाँ पे हमने राइनोसेरस के बारे में देखा था, सुरकोट देखा था, हॉर्स रेमेंस, कालीमंगल में हमने देखा था क्या, कैमल्स बोन था। बनावली में ऐसा सिटी था जो रेडियल स्ट्रीट था, ओके, और ओवल शेप्ड सेटलमेंट था। धौलावीरा थर्ड 3 पार्ट में बटा हुआ सिटी था। चानोदड़ो ऐसा सिटी था जहाँ पे सिटाडेल प्रेजेंट नहीं था। कुछ और नोट्स में हम देख लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट जो साइट्स था आईवीसी का वो मांड है जो कि जम्मू कश्मीर में। सदर्न मोस्ट साइट्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। बालू एक हरियाणा का प्लेस है। ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक देखने को मिलता है। तो बाली एक ऐसा रीजन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जहाँ पे हमें किसका देखने को मिलता है, बालू, सॉरी बाली नहीं, बाली तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का एक क्या है आइलैंड है। और बालू हरियाणा का एक प्लेस है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे हमें किसका एविडेंस देखने को मिलता है, गार्लिक का एविडेंस देखने को मिलता है। राखीगढ़ी हरियाणा लार्जेस्ट आईवीसी साइट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। वैसे तो अब इसको माना जा रहा है कि ये ओवरऑल सबसे बड़ा आईवीसी साइट है। कॉल्ड एज प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। राखीगढ़ी को हम प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी। आलमगीरपुर कहाँ पे है, मेरठ में है। मेरठ कहाँ पे है, यूपी में है। इसका मेजर फाइंडिंग्स हमें क्या देगा, ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ कॉपर सिरामिक आइटम्स, ओके। कुछ और प्लेसेस देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में, देसालपुर गुजरात में, पाबो मठ ये भी गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, शिकारपुर गुजरात में, सनौली उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप ज़रूर इसको एक बार कर्सरी नज़र से देख लें क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपको पता ही है कि यूपीएससी आजकल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो वो कोई भी हमें नेम दे सकता है और पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ 1-2 साल पहले आया था जो अशोकन मौर्यन पीरियड से रिलेटेड कि ये किससे रिलेटेड है। कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी बहुत सारे नेम्स दे दिए थे और पूछते हैं ये किससे रिलेटेड है, ओके। सोनौली उत्तर प्रदेश, कुनाल हरियाणा, गनेरीवाला पंजाब, करणपुरा राजस्थान, कोट दीजी पाकिस्तान, भगत राव गुजरात। अर्ली हड़प्पन, मिच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन, इनमें क्या होता है, ये प्रोटो अर्बन फेज कल्चर होता है जो अर्ली फुल फ्लेज स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन होता है मिच्योर हड़प्पन, और डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होते हैं लेट हड़प्पन से। एविडेंस ऑफ काउ एंड लायन आर नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। जेबो एक नाम देखने को मिलता है। हड़प्पन कैटल है लार्ज ब्रीड दैट वाज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन देयर सेल्स। जेबो कभी जेबू डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जेबू किससे रिलेटेड है, जेबू क्या है, तो ये हड़प्पन कैटल है और लार्ज ब्रीड कैटल है दैट वाज ऑफन रिप्रेजेंटेड ऑन देयर सेल्स। पेंटेड अर्थन जार भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। पोट्री हमने देखा था ब्लैक एंड रेड पोट्री का वो यूज़ करते थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो आज आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।